बार बार आप खूब पढ़ते हैं, खूब सुनते हैं, सबसे बड़ी जो गलत धारणा ध्यान के विषय में है कि कहते हैं कि भाई विचार नहीं आने चाहिए ध्यान में। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? हाथ खड़ा करें। ज़्यादातर हैं। ज़्यादातर यही है कि भाई विचार अगर आ रहे हैं तो भाई ध्यान नहीं लग पा रहा, गड़बड़ है सब, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा, अब इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था ना कि धम्म यानी कि शरीर का अपना धम्म है, एक है, ऐसे ही मन का भी अपना धम्म है, यानी कि मन का भी अपना धर्म है, मन का भी अपना एक विज्ञान है कि उसका कार्य केवल विचार करना ही है, उसका नियम है, सीधा सा मतलब है। इसको ऐसे समझ लो, जब सीधा सा नियम है कि भाई मन का काम है केवल विचार करना, तो विचार आएंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि जो तीसरा महत्वपूर्ण जो बाधक है ध्यान में ले जाने में, तो वो इसलिए है क्योंकि हमने ये सोच लिया है कि भाई विचार अगर नहीं होंगे तभी ध्यान लगेगा, अन्यथा ध्यान नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब मन का विज्ञान है, मन का धम्म ही है उसका विचार करना और विचार का आना, तो इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। जैसे कल बात आई थी, शरीर 5 तत्वों से जुड़ा है। 5 तत्व क्या आपने बना दिए? क्या शरीर आपने बना दिया? क्या शरीर आपने जन्मा दिया? थोड़ा समझो, यानी कि शरीर जन्म गया, हमारे हाथ में नहीं, कमाल है। श्वास चल रही है, कभी भी जा सकती है, हमारे हाथ में नहीं, कमाल है। देखो ना, ऐसे ही मन के विचार भी हमारे हाथ में नहीं है। क्यों नहीं सरल सी बात को समझ पाते? बस क्योंकि ये भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने मन भी हमने नहीं बनाया है, तो है, अब हम क्या करें। तो ऐसे में बस मन के विचारों को आप देख तो सकते हैं ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है। मान लो मन के विचार होंगे तो क्या होंगे, या तो अतीत में जो आपके ख्याल हैं या जो बीत चुका है, या तो वो ख्याल आएंगे, या कुछ भविष्य की आपकी कोई प्लानिंग योजना होगी वो आएगी। 2 ही चीजें आएंगी ना, भविष्य की दशा के विचार या अतीत में जो बीत चुका है वो। अब देखो, अतीत किसका? आपका। भविष्य किसका? आपका। अब अतीत की फिल्म देखें तो आप अपनी देखें, आप अपनी फिल्म देख रहे हैं। भविष्य की कोई अगर आ भी रही है चीज तो वो भी आपका ही, आप देख रहे हैं। तो यहाँ बस क्या करना है, जब ये स्टेप आता है, और यही सबसे बड़ी बाधक है, तो इसको सरल कर लें कि ये धारणा जो बनी हुई है ध्यान के विषय में, केवल आपको कुछ नहीं करना, ध्यान में बैठे हैं और मन में विचार जो भी हैं जैसे भी हैं उसको क्या करना, स्वागत करना है, वेलकम। एक और चीज, गलत विचार सही विचार, इसके विषय में भी सोचने लगते हैं, अरे विचार तो बड़े गलत आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आने चाहिए ध्यान में। मैं कहता हूं कि ये गलत और सही किसने बनाए? कौन है बनाने वाला? यानी कि मानव के लिए एक चीज ठीक हो सकती है एक के लिए, और वही चीज दूसरे के लिए गलत हो सकती है। दूसरे के लिए कोई चीज गलत हो सकती है, उसके लिए वो ठीक हो सकती है। तो इसका फैसला आप नहीं कर सकते। इसलिए जो धारणाएं हैं हमारी सही और गलत की, कोई सही गलत नहीं है, बस आपके विचार हैं, बस उनको केवल आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। जो भी जैसे भी हैं क्या करना, आपको स्वागत करना है। कर सकते हैं? कर सकते। अपने ही तो विचार है ना, कितने लोग कर सकते हैं इस बात को? बस अगर आपने ये कर लिया, इसको ध्यान देना, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने अपने मन के विचारों को देखना आ गया, जैसे शरीर को देखना आ गया, श्वास को देखना आ गया, 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला स्टेप शरीर, दूसरा श्वास, और तीसरा स्टेप है मन। अगर इनमें से किसी एक को देख लेंगे, ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। मैं कहूंगा कि शरीर को देखेंगे तो शरीर लाइट हो जाएगा, श्वास को देखेंगे तो श्वास बिल्कुल सहज हो जाएगी। इसलिए जो प्रातःकालीन जो आपका प्रयोग कराया गया है वो आपकी श्वासों की स्थिति और अवस्था को सम करने के लिए कराया गया है। बार बार करना पड़ता था ना हर स्टेप पे, ठीक है ना। तो वो आपका जो श्वास है, ये जो है, जो इंगला पिंगला जो 2 नाड़ी हैं, और वो जैसे क्रॉस करती है हर चक्राज पर, ठीक है। और फिर उसी में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। धीरे धीरे जब आप ये प्रयोग करते हैं तो दोनों नासिकाएं आपकी सम हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा।
और आपकी जैसे ही दोनों नासिका सम होगी तो तीसरी अपने आप से कार्य आरंभ कर देती है, और तीसरी जब कार्य आरंभ कर देगी तो समझ लो कि ऊर्जा ऊर्ध्वगमन का रूप लेगी। ऊर्जा का कार्य केवल ऊपर उठना होता है, ये भी एक नियम है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, ध्यान देना, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो पानी को अगर गर्म करेंगे तो भाप बनेगा, तो वो ऊपर ही जाएगा ना, नीचे तो फैल नहीं सकता। तो ऐसी ऊर्जा जब जगेगी तो उसका स्वभाव क्या है, ऊपर उठना, और जैसे वो ऊपर उठेगी तो अपने आप से आपके जो चक्कर हैं वो हील होते जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ऊर्जा आपकी उठ के यहाँ आ गई है। देखो कहाँ गई आपकी ऊर्जा, यहाँ। अब ये जो मैं देखना कहाँ से है, मैं यहाँ से आँख खोल के तो देखने के लिए कहूँगा नहीं, ध्यान में आपको क्या कहूँगा कि आपको बंद आँखों से कहाँ से देखना है, अंतरचक्षु से। बस अंतरचक्षु से अगर आप अपने शरीर को देख रहे हैं, अब मैं जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं सचेत होने की बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि बस देखना है, शरीर को देखना है और श्वास को देखना है और फिर अपने विचारों को देखना है। और जैसे जैसे आप श्वासों को देखेंगे तो अपने आप ही मन शांत होने लगेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे विचारों को देखेंगे तो मुझे इतना पता है कि अपनी फिल्म आप कब तक देखोगे, कितनी देर देख सकोगे। कभी ना कभी वो पल आएगा जब आपका कोई विचार नहीं होगा और पर्दा खाली हो जाएगा, और जैसे ही वो पर्दा खाली होगा ध्यान का गुराथ लग जाएगा। ये ध्यान की कला है जो आप लेके जन्मे हैं, और एक बार वो गुराथ लग गया फिर तो आप जब चाहें बैठेंगे, थोड़ी देर में 2-4 मिनट 5 मिनट में ही उस अवस्था में पहुंच जाएंगे। और जैसे ये हाथ गुर लग गया तो जिसके कारण ये तीनों चीजें हैं, समझ लो उसकी अनुभूति, उसकी प्रतीति, वो आनंदाई, वो अवस्था, वो स्थिति, वो अनुभव बन जाएगा आपके जीवन का। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।